पतंजलि शर्मा जी, जयपुर से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, हमारी संतान जो हमसे उत्पन्न होगी, क्या वो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार शरीर मिलेगा या माता पिता के कर्मों के अनुसार? अगर माता पिता के कर्मों के अनुसार उत्पन्न होगी तो क्या सावधानी रखें? कृपया मार्गदर्शन करें। वो तो आएगा अपने ही कर्मों से, पर उसमें दुख और सुख का अनुभव तुम्हारे कर्म उसमें सम्मिलित होंगे। अगर आपने पूर्व में जो जीव पुत्र रूप में आ रहा है उसके साथ अभद्र कर्म किए हैं तो आकर के जीवन भर आपको जलाएगा, आपको दुख देगा। और आपने भद्र माने मंगलमय कर्म किए हैं तो जीव पुत्र बन के आएगा, तुम्हें सुख प्रदान करेगा। अब यदि इस समय भजन कर लो भगवान का तो तुम उसके भी भाग्य को बदल सकते हो और अपने भी भाग्य को बदल सकते हो। ये भजन ही एक ऐसा कर्म है जो सब सुधार देता है। मार्कंडेय ऋषि के पिता महाराज मृकंड ने देखा, बहुत ज्योतिषाचार्य थे, कि 5 वर्ष में मेरे पुत्र की आयु खत्म है, मर जाएगा। बड़ी चिंता हुई कि जीवन भर भजन करते रहे, तपस्या की। पहले प्राय हम सब ऋषियों की ही संतान हैं, रहते गृहस्थ में थे पर पूर्ण ऋषि तपस्वी मुनियों की तरह हम सब ऋषियों की संतान हैं। जब गोत्र पूछा जाए तो देखो नहीं बोलते भरद्वाज गोत्र, याज्ञवल्क्य, हम सब ऋषियों की संतानें हैं। हाँ, तो उनको लगा कि कैसे क्या कर सकते हैं कि 5 वर्ष के बाद ये बालक जीवित बना रहे। अब पिता का कर्म शुरू हो रहा है। पूर्व संयोग इतने ही वर्ष का था, अब उनका नया कर्म काम कर रहा है। उन्होंने विचार किया, भगवान के भक्तों और संतों में विशेष सामर्थ्य है। यदि संतों को साष्टांग दंडवत करे और संतों का आशीर्वाद मिले तो मैं इसे मृत्यु से भी बचा सकता हूं। उनको पता था, उनकी श्रद्धा थी, उनकी भावना थी। तो प्रायः पवित्र नदियों के किनारे ही ऋषियों के आश्रम होते थे, तो गंगा जी के समीप ही तो घाट में खड़ा कर देते। जो भी संत दिखाई देते, वैष्णव तिलक या शैव तिलक, वो सबको आदेश कर, छोटा सा बालक 2 वर्ष 3, साष्टांग प्रणाम करो, साष्टांग प्रणाम करो। उनकी सेवा यही थी, प्रसाद पाओ और जाके घाट में खड़े हो, जो भी संत दिखाई दे साष्टांग प्रणाम करो। एक दिन प्रच्छन्न वेश से गुप्त रूप से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी, अब आपको क्या पता कौन महात्मा किस कोटि का किस वेश में तुम्हारे पास बैठा है, या तुम्हारे संग वार्तालाप कर रहा है, या तुम्हें कभी मिल सकता है, हमारी दृष्टि नहीं है ना। और वो दिव्य महापुरुष थे और वो देखा करते थे। जब साष्टांग प्रणाम किया तो चारों संत वेश में थे, उनका चिरंजीवी भव, बस वो आ गए। महाराज मेरी दृष्टि अचूक है, आप सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों ब्रह्म कुमार है ना, प्रच्छन्न वेश से आप घूम रहे हैं, ये तो अभागी है, 5 वर्ष में इसकी मृत्यु हो जाएगी। वो आप कह रहे चिरंजीवी भव, तो आपके वचन मिथ्या या इसका भाग्य मिथ्या? इसी बात में बैठे थे कि कोई ना कोई महापुरुष जब फंसेगा तो ये भाग्य को मिटा सकता है, साधारण थोड़ी मिटा पाता है, महापुरुष ही मिटा पाता है, उसमें सामर्थ्य होती है। तो उनका ठीक है, चिरंजीवी तो रहेगा ही। तुम्हारी ज्योतिष से तुमको पता है किस मिनट में किस सेकंड में मृत्यु होगी। उस दिन प्रातः से लेकर के और मृत्यु समय तक भगवान शिव के मंदिर में शिव का आलिंगन करके इसे बैठा देना, बस फिर और हम देख लेंगे। ऐसा ही किया। चारों ब्रह्म कुमार दरवाजे पे खड़े हो गए। तो ऐसे पुरुषों के पास यमदूत नहीं आते, साक्षात धर्मराज आते हैं। धर्मराज ने देखा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तो उनका इस जीव का समय हो रहा है, आप आदेश करें तो मैं इसे ले जाऊं। बोले मैंने तो चिरंजीवी भव कहा है। बोले ब्रह्मा के आप पुत्र हैं, ब्रह्मा के द्वारा ही विधान किया जाता है। तो इतनी वार्ता हो ही रही थी कि भगवान शंकर प्रकट हो गए। उनका कि कुछ बदलना नहीं है, 5 वर्ष की आयु ना, हाँ 5 वर्ष रहे, मेरी आयु के 5 वर्ष रहे। भगवान ब्रह्मा जी एक सुई लेकर के ऐसे कमल में छेदे थे, आका 1 वर्ष हो जाता है।
वो क्रम जब समय का नहीं, जैसे उत्तरायण दक्षिणायन, देवताओं के दिन रात, ब्रह्मा जी का दिव्य 100 वर्ष का जो आयु का विवरण है ना, उसको जब पढ़ो तो होश खराब हो जाएगी। एक दिन में 74 मनु बदल जाते हैं, इंद्र बदल जाते हैं एक दिन में। और भगवान का समय, वो जो ब्रह्मा जी का समय, निमेष, पलक झपकना, इतने ब्रह्मा की पूरी आयु हो गई। 5 वर्ष उनके, आज तक मार्कंडेय जी जीवित है, उनको चिरंजीवी ऋषि कहा गया है मार्कंडेय जी का। अगर पिता भगवान का भजन करे तो अपने भाग्य और पुत्र के भी भाग्य को बदल कर जैसा चाहे वैसा कर सकता है। भावी मेट सके त्रिपुरारी। अगर भजन बल है तो फिर आनंद ही आनंद है, नहीं तो दोनों के कर्म संयोग से ही संयोग बनता है। तो तुम्हारे पुत्र रूप में आ रहा है। अभी हमारा आपका पूर्व जन्म का कोई संयोग तो आपको देखते ही चिढ़ पैदा हो जाएगी। आप ऐसे वचन बोलेंगे कि मेरा हृदय जलने लगे, ये आदमी क्यों आया हमारे सामने? वो हमारा कर्म है जो आपको भी जला रहा है, मेरे को भी जला रहा है, दोनों में द्वेष पैदा कर रहा है। और अगर अच्छा देखते ही ऐसा लगा कि मानो हमने बहुत समय से अपने प्रियजन को बाद में देख, ऐसा लगता है ये तो हमारे बहुत प्रिय, और देखकर आनंद है, आप जाओगे खुशी हुई, हमारे खुशी हुई, क्या हुआ? कर्म ही सबको दुख सुख देता है और कुछ नहीं। अगर कर्म को कोई मिटा सकता है तो भगवान का भजन मिटा सकता है दूसरा नहीं। खूब प्रभु का आश्रय लेकर के उनकी लीला गायन करो, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। और गर्भस्थ शिशु को भगवत चर्चा सुनानी चाहिए, उससे प्रभाव पड़ता है। जैसे माँ गर्भवती है तो चाहिए कि स्वयं स्वाध्याय करे, या फिर परिवार के जन कथा कह रहे हो, चुपचाप शांति से बैठ के सुने और नाम जप करे, तो गर्भस्थ शिशु पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रहलाद जी जब कयाधु जी के गर्भ में थे तो नारद जी अपने आश्रम में लेकर के उनको भगवत चर्चा भक्ति का उपदेश किया, तो ऐसे महान भागवत 5 वर्ष में विश्व विजेता हिरण्यकश्यप को परास्त कर दिया। 5 वर्ष की आयु प्रहलाद जी की है और विश्व शक्ति संपन्न हिरण्यकश्यप परास्त कर दिया। अभिमन्यु जी गर्भ में ही थे, चक्रव्यूह का वेदन की क्रिया बताई तो 6 द्वार वेदने की क्रिया तक वो जगती रही, 7वें विश्व हो गई। तो फिर वो मतलब गर्भस्थ शिशु पर बाहरी चर्चा का प्रभाव पड़ता है, बाहरी आचरण का प्रभाव पड़ता है। यदि हम नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, भगवत कथा वार्ता, तो उसमें भक्ति का अंकुरण हो जाएगा, गर्भस्थ शिशु में उसका प्रभाव पड़ जाएगा।